मंत्री जी की जय हो, महामंत्री जी की जय हो, मंत्री जी जय हो। साल महाबली गुड मॉर्निंग और बिहारी लाल जय। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी, तो यह विक्रम का दिल खुश हो गया। जी लम्बादार, लेकिन महाबली और बिहारी लाल जी लम्बादार, आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने क्या देखा और क्या सुना मेरे? लम्बादार बैठ जाइए। आज भरे रात दरबार हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने सुना। जी रात दरबार लगा हुआ था, लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। क्यों नहीं? आज हमने महाराज को देखा जी और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। लम्बादार जी तो एक दिन आपको देख लियो, सामने खड़े हैं। देखो ना, देखो ये देख लीजिए। लम्बादार बिहारी लाल का देखो, एक दिन तय अपना का देख लियो। ओ राजा बाबू, लम्बादार बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो। जैसे 2-4-5 मिनट के समय हो लम्बादार, तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कहीं के इनहुन का देख लियो। तो कही गई, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज के बाद ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगी। बिहारी लाल बोलिए मैडम जी। तुमको सारे तो कही गई, जुबान को लगाम दो, इधर आओ मेरे पास। हराम ज्यादा कहेगा। महाबली और बिहारी लाल जी हाँ हूँ, हाँ हाँ बोल। हाँ भरे दरबार में तुम दोनों ने देखा देखा कि महाराज ने हम सबों को क्या आदेश दिया है? जी लम्बादार, महाराज ने आदेश दिया क्या? कि हम चलेंगे उस बियाबान जंगल में शिकार खेलने। लेकिन शिकार किस चीज का करेंगे? किस चीज का करेंगे? शेर बाघ चीते का शिकार करेंगे। बहुत सही बिहारी लाल, देखिए मंत्री जी का आदेश है हाँ कि जंगल में चलेंगे, शिकार खेलेंगे। किस चीज का? ये चीज का शेर बाघ चीता। कहा यार, शेर का तो गोली से मार दो, मारते हो। और बाघ का गोली से मार दो, हाँ चींटा तो भुइया में बिल बना के
बिल बना रहा एक बाल्टी पानी लेके चले खुई, हाँ यार, एक गदहला लेके चले खुई, आज जितने चीटा मिले जितने चीटा मिले पानी डाल डाल मार मार लाए के धाए। करे बरखुरदारो, हम शेरबाग चीते की बात करते हैं, तुम साले दोनों के दोनों चींटा की बात करते हो रे। हम कही चीटा उड़ाओ अपने अपने बंदूक है, आओ चलते हैं, क्योंकि महाराज हम सबों का इंतजार कर रहे हैं। कितना टाइम, हम कहा जानी का हम का दिया हुआ का कितना टाइम? जो ये नहीं जानते दिए का जान 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, याद है तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा ऐसी कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। अब का आया कर रहे हो जो चला का तो बिहारी लाल आए या बता आ, या सालों पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन कहा यार, लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा यार, फिर ये लकड़ी के ठेकेदार खिया लकड़ी के बुकला फोड़त रहा। आवा साला जैसे सफेदा का बोकाला फोरिस यार, अब का यार मारी साला चाटा चाट चाटा चाट ए बिहारी हाँ वही मार माँ हाँ तू 3 बूंद पेशाब छूट गए, चुप रहो यार, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। यकीन न हो अरे या तुम हूँ को मारी समूह को मजे के पेली मजे का मारिस यार। एक साले खौरहा बसलहा इडियट बदतमीज टाइट टूटना लायक रंडी भटार गाड़ी चुप साले पचहा हाँ? ये कौन गाड़ी है बे? अबे इतना चाहे सारी दुबारी गरिया हो केहू बुरा न मानी मान ली और कोनो गाड़ी करी हो हो कोनो गाड़ी करी हो कोनो उठाए के मारी लाठी फूट जाई गाठी पहुंची हो काशी। ये गाड़ी में यार ये गाड़ी में को बुरा न मानी, के गाड़ी आया ये मेहररुवन के गाड़ी है। मेहररुवन के ये बताओ चलागा कि नहीं? कहाँ जा जात रहा ए भैया ए भैया ए कुर्सी एक यहाँ रह दियो, यहाँ रह दियो भाई कुर्सी हाँ जो यार कुर्सी का तो लड़ाई चल रही है। हाँ ए बा बता दे हाँ कहाँ जात रहन यार, हाँ आगे आगे वो पीछे पीछे तो हम कहा लाओ देखी साला कितनी दूर का गा अब आधे रास्ता का वो नहीं लौट पड़ा यार, फिर लौट पड़ा। जो लौट पड़ा ना तो हमारा खेती निमिन होए लगी, फिर कितना समय हाँ कहा 5 मिनट 5 मिनट फिर जा लगे तो हमें ला गुस्सा, हाँ हम कहा आपकी लौटा तो कहा 5 अंगुली दिखावा, हाँ अगर अब किया साला खाऊ रहा लौटी ताओ तो का दिखाओ यार, हाँ यार जैसन मोहकड़िया ने ना हाँ गुस्सा तो लागे रही हाँ हाँ बनाए के चहुरी भाई के हम का बेटा घुस गए बहुत सही कहे यार, चले गए नहरवा डाक के अपना ही है अब ना ही है। हाँ आओ चलिए एक साले बसलहा को मंत्री किसने बना दिया यार? यार महाराज बनाए यार को महाराज औका एक साले हाथी का हाँ? मंत्री। औका हम कहे कि ये मंत्री नहीं रुआमा है। काहे हो कहो काहे? काहे यह साला खौरहा हाँ सिगरेट हमार दिन पिए सही और जूतो आज हमार है पहले, हाँ अकेला हम कहे मिल जाए। का करो इनकी माँ का कोलगेट बुरुच चुप कब लाए
कलिया उठाए लावा यार काले के घरे गए लो। के घरे के रही बुलावे ए बात बता दे बिहारी लाल, अगर जब तुम नहीं डराते हो तो गंगा का दम खाए कही थे। हाँ ये का सालिया खाऊ रहा का हाँ साला चोर उठाए गिर, साला छौकाट, हाँ साला 7:45। कहता यहाँ का मैं मंत्री मंत्री नहीं बेटा गुला रही। हाँ कहो काहे? काहे अरे यार ये के साले उठाई गिर के हाँ ये मंत्रिया के मंत्रिया के 5 रुपया नहीं जरूरत भैया है, वो काहे बरे पिलाव दाढ़ी बनवा ली। हाँ 5 रुपया इनका बेटा का हम दे थे हाँ तो दाढ़ी बनवावत, ये और 5 के बाद छोड़ यार हाँ एक साले खाऊ रहा के हाँ 2 रुपया नहीं जरूरत गिलाव शैम्पू मंगा ली, नहा ली। हाथी के ये भैया हाँ अगर एक बगली खड़े हो जाओ तो वही के यही साले हाथी के यही साले खुईसट उठाई गिर के तो एक बगली खड़े हो जाओ जैसे साला अंडू खसी का अंधार है। ओहो आज महीनन से नहाए नहीं न भैया। एक बार सुन लियो हैं? एक अंधा जहाँ एकता हाँ बनाओ झबरपुरी फाए है इनके निकुन आप मारो गाछ चढ़े क्या कौन भावे भाग का दे हाँ कहे आगे चलो तुम हाँ पीछे चलब हम तुम डराओ ना, हाँ। इनके गुंडई इनके गांव में घुसे। शाबाश महारथियों शाबाश, तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप इधर आओ। बहुत वफादार है दोनों, जी लम्बा इतने वफादार है हमारी इतनी बड़ी तारीफ करते हैं जैसे लोग भगवान की तारीफ करते हैं। मालिक लंबादार आप हमारे भगवान हैं। अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी तारीफ करेंगे? बहुत खूब, वाह महाबली बेटा। जी तो ये बताओ कि हमारे 5 रुपए नहीं जुड़ता दाढ़ी बनवाने का। कौन साहब कहा था हमसे बताओ। और हमारे पास 2 रुपए नहीं है कि हम शैम्पू ला करके स्नान कर ली। नहीं आपके पास ना, दरअसल बिहारी की बात है, कई महीनों से हमने नहाया नहीं है। हम नहीं नहावा लम्बा। साले हम 7:45 हैं। नहीं रंखोर जहां पे मैं खड़ा हो जाता हूँ वहां पे अंडू खसी जैसे गंदा। नहीं लम्बा तो हराम ज्यादा में आपके पास ना भैया कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। हंसावना हमका घुसेरी है, अब क्यों उनका बेटा हम खुद ही घुसेरी आई चले गए हैं। साला बिहरियो बड़ा मतल भी यार है, भाग का या नहीं गए भाग। हम मंत्री को मजे के पहले से अब बताओ भैया या माँ पे भारी आए कहा तो मंत्रिया मजे के पेली। यही तरह दिमाग लगा लगाए तू का रात भर पेलुआ हमका ये बात बता दे बिहारी लाल, अगर माँ खोपड़ी खराब हो गए तो मंत्री का दिन दोपहर मार दो
वो कैसे कहो काहे काहे चाय नाश्ता बराबर हम ही दे थे हाँ यार दिए तो हंस लाई के 5 रुपया का मूस मार के दवाई दवाई वही चाहिए मुझे मिलाए हाँ और मंत्री का बेटा का देव दाए बहुत सही है ले है पी और जई है टीनी बहुत सही अब अगर साले ज्यादा मंत्री का तारीफ करो ना तब तुम कम 50 ग्राम पियो तोहरे तुहू को पिया दिया वही चाहते तू टीनी जाइए और तोहरे मरे के बाद मरे के बाद हमारा फायदा घर में तुम्हारे धान पाके हमें गांव के आसपास दिखाओ नहीं धैर्य तुम्हें नर्री बलात साला यार या हाथी है के हम समझ रही जब मर जाओ साले तो कहाँ लातदारी हो तुम्हें ऊपर विश्वास नहीं ना सही कुकुरे पर विश्वास कर ले लेकिन तुम्हें ऊपर विश्वास न करो अरे कुकुरे का सिखा के तुमका चाय पियो मार तुमका का चाय आओ चली चला जाए यही बात पर तुम्हारे चौराहे पर एक गाना सुना रहा यार गाना हाँ यार तुम्हारे वो मिली रहा है भौजी हाँ का भौजी काटना पड़ गई हाँ और तोरे बुआ मिली रहा साले 50 तुम्हें बुआ के लगे से आए हो के कौन गाना है आजे के बात यार आजे के और का तू नहीं बतलात ये नहीं तो गा लिए थे क्या गाय नहीं साले बतिया ली अरे गाना गा लेते गाना यार कौन गाना एक भक्ति गाना है यार भक्ति और का यार अरे यार सुना यार भक्ति और बढ़िया भक्ति कैसा गाना जरा सुनाइए हे सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरे तू जरी बतलात रही भाई अच्छा हमें सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरे चलिया में हूँ लगना सैया या बता या साले कौन भक्ति गाना है अरे यार सैया छुट्टी लेके आवत हो घरवा और चोलिया में यार ये भक्ति गीत लाइन लाइन क्लियर हो रही ये जहुन कुंदा मार अब ना लाइन क्लियर हो रही है बात वहां नेरे ने पेलबे करी हो नहीं यार ए लाइन क्लियर हो रही यार कैसे हे मैया तू तो बसु बिंधा चल पहाड़े दर्शन तुहार चाहे मैया तू तो बसु बहुत से ओम नमो सरस्वती ओम नमो शारदे ओम नमो सरस्वती ओम नमो शारदे ममता मई मैया दर्शन अपार दे हे मैया तू तो बसु ऊंचे पहाड़े दर्शन तुम्हार चाही माँ हाँ मंत्री जी ये बताओ कि पूरी तैयारी हो गई हुजूर पूरी तैयारी हो चुकी है मेरा घोड़ा सजाया गया जी महाराज आपका घोड़ा तैयार है तो आओ फिर इसी वक्त हम लोग चलते हैं बियावान जंगल और आज बियावान जंगल में जी भर कर शिकार खेलेंगे चलिए महाराज आओ चलिए मंत्री जी वाचिकार वाह 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 कहाँ है अरे यार नहीं हो रहा है हरामखोर न्योले का शिकार करने आया है
जंगल घुसा जाए। हराम खोर कंटे परा कहेगा। अरे शेर में जंगल नहीं घुसा जा रहा है, फिर जंगल में शेर जा रहा है। वही वही पीछा करो उसका। मंत्री जी वह चिका जा रहा है, वह जा रहा है। अरे यार खाला गोसा और वो खड़ा गोश नहीं है, वो खरगोश है, और हम खरगोश का शिकार नहीं करने आए हैं। विक्रम सिंह, यही देखो नील गाय के बच्चा। हम लीला का शिकार करने आए हैं, हम शेरबाग चीते का शिकार करने आए हैं। और आगे बढ़ते चलिए। आओ चलते हैं विक्रम सिंह। वो जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ कोई शिकार मिल जाए। चलिए आओ चलते हरियो हरियो हरियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। नमां शारदां देवी वीणा पुस्तक धारणीं विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्नास्तु च सा सदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मूर्छियो यमामृतात्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी जंगल की घास। कृपा भाई रघुनाथ की कि हो गए तुलसीदास। तुलसी बिरवा बाग मां सींचे से कुम्हिलाए। रहो भरोसे राम के कि पर्वत पर हराए। हरि ओम हरि ओम। हो रतन लागी जिभिया, हो रतन लाग जिभिया। रामई राम हो रतन लाग जिभिया। रामई राम हो रतन लाग जिभिया। हो रतन लाग जिभिया। हो रतन लाग जिभिया। रामई राम हो रतन लाग जिभिया। रतन लाग जिभिया। हो रतन लाग जिभिया। रामई राम हो रतन लाग जिभिया। आँख कहे हम दुनिया देखबे। आँख कहे आँख कहे हम दुनिया देखबे। ओ कान कहे
है हम अमृत चिखबे ओ दात कहे हम कुछ वह पान हो तन लाग जिभिया राम राम हो रतन लाग जिभिया ये देखो नान नान मूंगफली के पेड़। हम शिकार खेलने आए कि मूंगफली खोदने आए हैं सारे। महाराज ये आगे घनघोर जंगल है और आगे बढ़ते चलिए, विक्रम सिंह, अवश्य मिल जाएगा। चलते चलते हम काफी दूर आ गए हैं। जी महाराज। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे शिकार नजर नहीं आ रहा है। महाराज वो आगे घनघोर जंगल है, वहीं पे अवश्य मिल जाएगा उसका। आओ फिर चलते हैं उस घनघोर जंगल में। हरिओम यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद। किस सरोवर गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, कहीं से मदद उसने जब कुछ ना पाई, तो दुखी होके आवाज हरि को लगाई, कि गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। किलिया हाथ में दैत्य ने जबकि खंजर, कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर, तो प्रहलाद ने याद की आह भरकर, और दिखाई पड़े उनको खंभे के अंदर, है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया। अब पैरों में थकान महसूस हो रही है। अब विचार बनता है कि यहीं पे कुछ देर आराम कर लें, राम नाम कर लें, उसके बाद फिर आगे की मंजिल हम तय करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। हो जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 राम।
श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम। अनर्थ, घोर अनर्थ। धूर्त राजा, तेरी आंखों में पर्दा पड़ गया है, तुझे दिखाई नहीं दिया। तूने हमारी तपस्या में विघ्न डाला है, भंग की है हमारी तपस्या। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐ धूर्त राजा, तूने हमारी तपस्या को खंडित किया है, इसलिए जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश, सर्वनाश। नहीं मुनिराज, यह आप क्या कह रहे हैं? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। और गुरुजी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। गुरुजी माफ कर दीजिए खता जो कुछ हमारी है। और निवारण मुनिराज, और निवारण कीजिए मुनिवर हुआ अपराध भारी है। हम तुझे माफ कर दे, हम तुझे माफ कर दे? कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ये खताना माफी के काबिल जाप में विघ्न डाला है। ये खताना माफी के काबिल जाप में विघ्न डाला है। और चला जा, चला जा, कि चला जा, तू यहां से अब गया, तेरा उजाला है। कि चला जा, चला जा, तू यहां से अब गया, तेरा उजाला है। चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे क्रोध की अग्नि और भड़के, दूर हो जाओ मेरी नजर। नहीं गुरुजी, ए बाबा, क्रोध की अग्नि शांत करो। बाबा शराब दियो तो अंडा दे दियो। समझाओ इसे, समझाओ। अरे मूर्ख, जानते नहीं हो हमको, हमसे वाकिफ नहीं हो। हाँ,
अगर मूर्खता करोगे, उद्दंडता करोगे, तो वो हाल करके छोड़ूंगा, किसी के लायक नहीं रहोगे। ऐसा नहीं करना मुन्नी राज। गुरुदेव, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दियो गुरुदेव। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि एक बार तीर कमान से निकल जाए, बात जुबान से निकल जाए, तो पुनः लौट कर नहीं आते। ठीक उसी तरह हमने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन गुरुदेव, इस श्राप से बचने का कोई निवारण तो होगा, मुझे निवारण चाहिए मुनिराज। निवारण? हाँ गुरुदेव। ठीक है, अगर तुम इस श्राप का निवारण चाहते हो तो है निवारण। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। जाओ, अगर तुम्हें इस श्राप का निवारण चाहिए तो किसी घनघोर जंगल में, किसी घनघोर जंगल में 12 वर्ष तक तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। 12 वर्षोपरांत तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वन गमन से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। ओ, वन गमन से पहले अपने परिवार से मिलना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही लालसा है, तुम्हारी इच्छा है, तो जाओ, जाओ मिलो अपने परिवार से, मिलो अपने परिवार से। परंतु याद रखो, 2 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे से ज्यादा तुम अपने महल में नहीं रुकना। अगर 2 घंटे से ज्यादा तुम अपने महल में रुके तो समझ लो अनर्थ हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश। अरे वो देखो, वो भयानक शेर इसी तरफ आ रहा है। संभालो अपने आप। मंत्री जी, मुझे तो कोई शेर नजर नहीं आ रहा है। हुजूर, हमें भी कोई शेर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुनिराज कहाँ चली गई? मुनिराज बाबा गायब हो गए, अंतर ध्यान हो चुके हैं। महाराज, ये संत महात्मा के भेष में हमें लगता है कि आपकी परीक्षा लेने आए थे। मंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। जी महाराज। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है। जी महाराज। इसलिए आओ हम लोग चलते हैं अपने राजभवन और अपने परिवार से मिलते हैं। चलिए महाराज, संत महात्मा के बताए हुए अनुसार चल करके अपने परिवार से मुलाकात करें, उसके बाद चलने के लिए तैयारी बने। चलिए।
बड़ा गड़बड़ हो गया यार महाबली। काहे जंगल में शिकार खेले महाराज औते, काहे संत जी मिलते, काहे शराब देते, महाराज इतना परेशान होते 2 घंटा से ज्यादा राजमहल में महाराज रहे तो पूरा राज पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। आओ भैया अलग चलिए। हो यार, आए बाबा महाराजे का शराब दिएंगे। हाँ यार, गुस्सा आने दो बाबा हमें तुम्हारे ऊपर। अब का यार, अगर हमका तुमका शराब दे देते तो क्या होता है? अरे मोर भैया एक बात जान लियो, बहुत अच्छा बा कि हमका तुमका नहीं देंगे। खाली बिगड़ हैं ये बाबा लेकिन नहीं, बाबा बहुत पहुंचे हुए। बाबा नहीं भगवान नहीं। भगवान है। अब का भाई अंतर ध्यान हो गए। हाँ तुम भी गायब हो गई। अब का यार, अब चली महाराज से मिल ले, नहीं 12 साल महाराज देखा करना मिली है। चलो 2 घंटा से आवश्यकता कर लीजिए, मिलेगी। हाँ भैया, अमा मन कहा थे महाराज से मिले के पहले तोरे घर ही चले जाई। पहले हमें घरे का करेगी हो बतावा ही बाते नहीं। चलो महाराज से मिली पहले। आओ चलिए। घरे न जाओ नहीं, हमें गांव पहाड़ों लाग है। कायदे से बोरे हे जिनके हो राम, हे पराइन आशा जिनके हो राम, हम हवा लगायो बाउलावन के आशा, पुरवैया बदल लिए आशा जिनकी हो राम, पराइन आशा जिनकी हो राम। बेटा वहाँ पालो बुढ़ाई के आशा, आई पतोहिया तूरे दिए नाता जिनकी हो राम, पराइन आशा जिनकी हो राम। विक्रम सिंह, आज हम बियावान जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और मेटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। जो आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए तुम जाओ हमारे राजभवन और राजभवन से हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। बिहारी लाल, यहां से जाओ तुम राजभवन और जाकर महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। और पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुकाता
बापू उसे माफ कराता हूँ। हुई जो गलतियाँ बापू से माफ कराता हूँ। आदरणीय पिताजी को सर्वप्रथम आपके ये बड़े पुत्र की तरफ से कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा और जुगी जुगी बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल और तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। तुम्हारी सभी पिताजी आपकी बातें सुनकर आज समय में बहुत संकट में पड़ गया वहां। हमेशा आप मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद देते थे और आज क्या बात है जो कि आप उदास बैठ गए हैं? क्या बात है पिताजी? मंत्री जी क्या बात है उदास? और पिताजी के चरण में लाल झुकाए पिताजी के चरण में लाल झुकाए और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह विजय आसी। आखिर बात क्या है? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। कोई ना कोई बात जरूर है। बड़े भैया आप ही बताइए बड़े भैया, आखिर बात क्या है जो पिताजी अपना सर झुकाकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं? विजय क्या बताऊं मैं? अरे हम भी इसी बात से चिंतित हैं और बार बार पिताजी से गुजारिश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं। भैया मंत्री जी से पूछता हूं तो मंत्री जी भी कुछ नहीं बता रहे हैं। न जाने क्या बात है। क्या कहा बड़े भैया? पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं? नहीं भैया कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी क्या बात है? पिताजी आपकी इस उदासी का कारण क्या है? अरे पिताजी हम जानना चाहते हैं। हम दोनों भाई पूछ रहे हैं पिताजी। बेटा तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो बेटा कि मैं किस लिए उदास बैठा हूं। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी
बियावान जंगल में शिकार खेलने गए थे और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, मुझे श्राप दे दिया। श्राप भैया विजय, महात्मा जी ने श्राप दे दिया पिताजी को। पिताजी। पिताजी, लेकिन महात्मा जी ने आपको कैसा श्राप दिया है पिताजी? क्या कहा है महात्मा जी ने पिताजी? कैसा श्राप? बेटा, उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्या कहा पिताजी? परंतु पिताजी, मानता हूं कि वो महात्मा एक शक्तिशाली महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने अपनी जिह्वा से आपको श्राप दिया है। परंतु पिताजी, अगर इस दुनिया में कोई शब्द बना है तो उसका अर्थ भी बना है और कोई प्रश्न अगर लिखा गया है तो उसका उत्तर भी लिखा गया है। पिताजी, इस श्राप से बचने का निवारण भी तो कुछ होगा, बताइए पिताजी। हाँ पिताजी, कोई न कोई उपाय जरूर होगा ताकि हम इस श्राप से बच सके। क्यों नहीं भैया? हाँ बेटा, है उपाय। संत जी ने बताया है कि श्राप से बचने के लिए तुम्हें 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अरे 12 वर्ष? 12 वर्ष जंगल में तपस्या? नहीं नहीं नहीं, हम पिताजी को नहीं जाने देंगे। लेकिन पिताजी जरा आप सोचिए, आप 12 साल के लिए जंगल चले जाएंगे तपस्या करने, तो जंगल में जाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा राजमहल है, यहाँ पे एक मंदिर बनवा दिया जाए, आप उसी मंदिर पे बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। पिताजी, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं बेटा, ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते। परंतु पिताजी, आपके जाने के बाद ये राजपाट कौन संभालेगा? क्या होगा अपने राज्य का और क्या होगा हम बच्चों का? ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी, इस प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए बेटा, मैंने सोचा है कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे